जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10th की मैथ्स चल रही है और अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.3 और उसमें साथियों अपना आज फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा और फर्स्ट का भी साथियों आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि पढ़ने जा रहे हैं साथियों, वो है साथियों विलोपन विधि। क्या है साथियों? विलोपन विधि। सबसे पहले साथियों अपन इस विधि का अर्थ समझते हैं। देखिए साथियों, आपने एक शब्द सुना होगा विलोपित करना। विलोपित करने का मतलब होता है उस चीज को वहां से क्या कर देना साथियों? गायब कर देना। क्या कर देना? गायब कर देना। यही चीज अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम x या y को एक एक करके यहाँ पर क्या करेंगे? विलोपित करेंगे। साथियों, आपके पास दो समीकरण है। पहली समीकरण हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी समीकरण हो जाएगी 2x माइनस 3y बराबर 4। अब गायब कैसे करते हैं? गायब करने का मतलब यू हाथ से ढक दो उससे गायब हो जाएगा, वैसे नहीं। आपको मैं बोलूं कि जैसे मैंने बोला ये आपके 5x बोला, मैंने क्या बोला? 5x। अब मुझे इस 5x को गायब करना है तो इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 5x गायब हो जाए? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर -5x कर दो तो वो 0 आ जाएगा और आपका 5x वहां से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। यानी मुझे किसी चीज को गायब करने के लिए उतने ही मान का नेगेटिव चीज चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव चाहिए, ताकि उस चीज को वो क्या कर देगी? खत्म कर देगी। क्या कर देगी? खत्म कर देगी। आगे बात सुनना, वो चीज अपने को यहाँ अप्लाई करनी है और मैं आपको स्टेप बताता हूँ जो ध्यान से सुनना। विलोपन विधि जब भी करनी है तो सबसे पहले आप समीकरणों को देखते हो ना, तो आप उस चर को देखिए दो चर चलेंगे x और y। उस चर को देखो जहां पर चिन्ह अलग अलग आ रहे हैं, पहले उसी को जाकर के पकड़ो। तो आप इसको देखोगे तो x x के दोनों के चिन्ह सेम आ रहे हैं। ये भी प्लस का x है, ये भी प्लस का 2x है, तो इसको तो आप ड्रॉप कर दो। अब आप बोलोगे सर ये प्लस का y, ये माइनस का 3y, तो आप एक प्लस का y दिख रहा है, एक माइनस का y दिख रहा है ना, इसको पकड़ लो। अब यहाँ पे ये दिमाग लगाओ कि क्योंकि मुझे पता है अब ये माइनस का 3y, ये प्लस का y है। अब ये दिमाग लगाओ कि ये माइनस का 3y है, तो अगर इसको प्लस का 3y बना दूं और फिर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा तो ये प्लस का 3y माइनस के 3y से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, विलोपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलोपित। अब मुझे बताओ समीकरण 1 के अंदर इसको प्लस का 3y बनाने के लिए क्या रास्ता है? तो एक ही रास्ता है, इस पूरी समीकरण को मैं 3 से गुणा करा दूं। अपनी मर्जी से केवल अपन y को गुणा करके 3y नहीं लिख सकते साथियों, पूरी समीकरण गुणा होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रख लेना। बहुत सारे मेरे साथी क्या करते हैं, इसको 3y करना 3 से गुणा कर देते हैं, ये x की जगह x लिख देते हैं, ये 3y और 5 की जगह 5 लिख देते हैं। पूरी समीकरण गुणा होगी, केवल एक अंक को अपन यानी एक चीज संख्या को गुणा नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, तो यहां अपन बढ़ेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आ गया कि मैंने 3 से गुणा क्यों किया, ताकि वो इसके बराबर हो जाए, ताकि एक प्लस का एक माइनस का तो वो क्या हो जाएगा? विलोपित हो जाएगा। तो यहां आपको समीकरण आएगी, देखो साथियों, इसको मैं 1 को 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 3 पंजू 15 और ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब हमें इस समीकरण से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास नई समीकरण आती है। जब जब नई नई चीजें आने लग जाती है तो उन चीजों से अपना मतलब बनने लग जाता है। अब देखो ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, इस पर आप विचार करो। अब मुझे पता है जैसे ही मैं समीकरण 2 और 3 को जोड़ूंगा तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी? विलोपित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विलोपित हो जाएगी। ठीक है, तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर क्या बोलेंगे? जोड़ने पर। जोड़ो सा। जोड़ने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे, ये आ गई 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें ये जोड़ रहे ना, तो ये आएगी 3x प्लस 3y बराबर 15। जोड़ लो सा, जोड़ ले इनको। तो आप बोलोगे सर ये तो कट गया, प्लस का 3y माइनस का 3y कट गया, बराबर है। तो ये जुड़ेगा, देखो 2x और 3x जुड़ेंगे तो कितने x हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे। 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपके साथ साथियों आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो x का मान अपने पास आ गया साथियों 19/5। x का मान क्या क्या साथियों? 19/5। इस x का मान अब सुन लेना, प्रतिस्थापन विधि में तो अपन क्या करते थे, जो समीकरण 3 बनती थी अपनी, ठीक है ना, उसके अंदर रखते थे। लेकिन यहां पर आपके पास x का मान समीकरण 1 में लिखोगे तो ही वही आंसर आएगा, समीकरण 2 में लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन हमें यह देखना है कहां अपने काम सस्ता पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से समीकरण 1 में सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिख देता है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर रखो x का मान, ये रही समीकरण 1। तो यहाँ x का मान लिखेंगे, दिया जाएगा 19/5 प्लस y, 19/5 प्लस y बराबर कितना है? 5।
हमें तो y चाहिए, तो 19/5 उधर माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 5 माइनस 19/5। अब मेरे बहुत सारे साथी क्या करता है, आपको पता, वो क्या कर देते हैं, 19/5 माइनस 5 कर लेते हैं, 19/5 माइनस 5 कर देते हैं। ये थोड़ी गलती है। आप 5 पहले ही पढ़ा है, ये उधर जा रहा है, ये माइनस का होगा, ना कि 5। इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। जब भी एक संख्या बटा के आए, एक संख्या नॉर्मल आए, तो आपको क्या करना है, इसमें 5 है तो 5 से गुणा कर दो, 25, ये माइनस है तो माइनस लगा दो, ये 19 है तो 19 लगा दो, और बटा में वही चलता है जो चल रहा है। अब y बराबर, ये आ जाएगा आपके पास, 25 में से 19 आएगा तो कितना बचेगा, 6, और ये आ गया 6/5। तो फाइनली आपके पास x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 आपके वैल्यू आ गई है। तो इस प्रकार अपन प्रतिस्थापन विधि से इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसको आप अच्छे से नोट करें, ठीक है। और फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो साथियों, पहले का क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं साथियों। यहाँ क्या बोला गया है साथियों, ये दो समीकरण दिए और विलोपन विधि से सोल्व करना। विलोपन विधि का मतलब हम उस चर को पकड़ते हैं जिसके अंदर चिन्ह अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ चिन्ह सेम आ रहे हैं, ड्रॉप इट, छोड़ दो इसको। यहाँ चिन्ह सेम आ रहे, सॉरी, यहाँ चिन्ह सेम आ रहे, छोड़ दिया। यहाँ अलग अलग आ रहे हैं, देखो ये प्लस का y है और ये माइनस का y है। तो इसको देखो, अब आप सोचोगे कि ये प्लस का 4y है, अगर इसको भी मैं माइनस का 4y बना दूं तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये विलोपित हो जाएगा। वाओ, कितना बढ़िया आइडिया है। तो इसी आइडिया को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखना साथियों, ये माइनस का 2 है, तो आप जानते हो इसको 4 बनाने के लिए दुनिया का कौन सा अस्त्र छोड़ा जाएगा, तो वो छोड़ा जाएगा 2। जैसे ही 2 इसके पास जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है साथियों, धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे और धीरे धीरे ही समझ में आता, ठीक है, एकदम नहीं आता। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, अब 2 से गुणा क्यों किया आप समझ चुके होंगे, ताकि ये 4y बन जाए, और माइनस का 4y बनेगा तो मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण गुणा होगी, ये गुणा होगा तो कितना बनेगा साथियों, 4x, ये होगा तो -4y, और वो गुणा होगा तो 4, और दिस इज समीकरण नंबर 3 आ गई। अब इससे हमारा कनेक्शन खत्म, ठीक है। अब नई समीकरण, अब समीकरण 2 और 3 को क्या कर लूंगा, जोड़ लूंगा। तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर साथियों, जोड़ने के लिए क्या करो, व्यवस्थित रूप लिख दो। इसको लिखिए 2x माइनस 2y, सॉरी, ओ हो, गड़बड़ कर दी। यहां अपन ने गड़बड़ कर दी है। अपने को समीकरण 2 को 2 से गुणा करना था, बिल्कुल, हाँ, यहाँ गड़बड़ कर दी। ये तो सही था, ये तो अपना सही था, 4x माइनस 4y बराबर 4, ये तो सही था। हमें इस समीकरण को बोलना था, ठीक है ना, अपन गलत चीज को बोल गए थे, ठीक है ना। हमें इस समीकरण को बोलना था, क्योंकि इसमें माइनस का 2 था, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं था। हमें माइनस का 4y प्लस का 4y से मतलब है ना, तो मैं समीकरण 1 को और 2 को 3 को जोड़ूंगा, समीकरण 1 को और 3 को जोड़ूंगा। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, अब 2 को छोड़ेंगे। देखो, जिसमें अपना अलग आ रहा था ना भाई, जिसमें कुछ कमी थी उसमें अपन ने सुधार किया, तो कमी किसमें थी, इसमें, तो कमी वाली चीज को छोड़ा जाएगा, कमी वाली चीज को छोड़ा जाएगा। ये तो अपनी बढ़िया दोनों परफेक्ट चीजें हैं, तो इसको ले लो। तो इसको लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास समीकरण, ये आ जाएगी 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 1 में क्या जोड़ रहे, 3, ये रही 3, 4x माइनस 4y बराबर 4, जोड़ो सा, ये तो आपका साफ कट रहा है, माइनस का 4y प्लस का 4y, तो कटिंग, 3x 4x कितना होगा, 7x, 10 और 4 कितना होगा, 14, कितना होगा, 14। तो x बराबर आ जाएगा 14/7, यानी x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। हम x का मान समीकरण 1 में लिखे या 2 में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं x का मान यहाँ साथियों कहाँ लिख देता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है साथियों, ये रही समीकरण 1। x का मान लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2, तो यह आ जाएगा 3 × 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी कितना होगा, 6, तो यह आ जाएगा 4y बराबर 10 माइनस 6, ये 6 होगा, उधर जाके 10 में से घट जाएगा, तो 4y बराबर आ जाएगा आपके पास 4, तो y बराबर आ जाएगा 4/4 यानी 1। तो y का मान कितना आ गया फाइनली साथियों, आपके पास 1 आ गया। तो इस प्रकार अपन ने इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया है। x और y के मान आ गए, x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है साथियों। इसको आप अच्छे से नोट कर ले, और ना, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो साथियों अपना क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए,
आपको इस प्रकार से समीकरण दे रखी है। थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं कि अपन एक्स वाई को एक तरफ रख देते हैं, संख्या को बराबर के उधर कर देते हैं, ठीक है। एक पैटर्न चलने देते हैं, जब सब में सेम चलने देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y और माइनस का 4 उधर जाएगा तो साथ ही हो जाएगा प्लस का 4। ये आ गया आपके समीकरण नंबर 1। इसको व्यवस्थित रूप देने के लिए क्या करना है, 9x पहले इधर बैठा हुआ है, इस 2y को इधर लेकर ताकि 7 उधर रह जाएगा, अपनी समीकरण बन जाएगी। 9x इस 2y को इधर लाओगे तो माइनस 2y और बराबर क्या है 7, और ये आ गई समीकरण नंबर 2। तो ये अपना समीकरण का रूप आ गया जो अपना चल रहा था। अब मेरी बात सुनो साथियों, अब क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर हम तो जिसमें चिन्ह अलग अलग होता है उसको देखते हैं, तो देखो यहाँ पर भी चिन्ह सेम है, यहाँ पर भी चिन्ह सेम है, ये भी माइनस वाला और ये भी प्लस वाला। अब क्या करेंगे, अब साथियों आपका जो सेकंड तरीका आता है उसको सुनिए। जब चिन्ह अलग अलग था तो मैंने क्या किया, जहां पर आपके चिन्ह अलग अलग आ रहा था तो उनको मैंने बराबर किया और दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, बराबर तो करेंगे, जैसे यहाँ पर 9x है तो मैं इसको भी क्या बनाऊंगा 9x बनाऊंगा। देखो दो तरीके अपने पास, या तो y वाले को बराबर बना दो या x वाले को बराबर बना दो। एक्स वाला बराबर बनाना यहाँ थोड़ा अपना इजी पड़ रहा है, जो सस्ता हो ना वो कर लो आप, क्योंकि इसको 3 से गुणा करते डायरेक्ट ये क्या बन गया 9x बन गया। लेकिन इसको तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा तब ये 10 बनेगा, 5 दूनी 10, और इस समीकरण को मुझे 5 से गुणा पड़ेगा तब जाकर ये 5 दूनी 10 बनेगी। तो इसको भी गुणा करना, इसको भी गुणा करना, दो समीकरणों को गुणा करना, थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। तो आसान ये है ना, जो सस्ता काम है वो करो ना। ये 9x इसको भी 9x बनाना, तो सिंपल सा काम है, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दो। उससे क्या फायदा होगा साथियों, ये भी 9x है और ये भी 9x हो जाएगा। तो अब मैं इनको जोड़ूंगा नहीं, अब मैं क्या करूंगा साथियों, समीकरण 2 में से एक को घटा दूंगा। तो घटाऊंगा तो ये 9x में से ये 9x घटेगा तो विलोपित होगा कि नहीं होगा, 9x में से 9x क्या हो जाएगा साथियों, घट जाएगा। वही काम अपने को यहाँ पर करना। तो सिंपल सी काम, समीकरण नंबर 1 को समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर कर लेते साथियों। ये समीकरण 3 को गुणा कर लिया, ये समीकरण 1 को 3 से गुणा करोगे तो ये आएगी आपके पास 9x माइनस 3 को 5 से गुणा करोगे तो 15y बराबर 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12, और ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब आप मुझे बताओ, एक तो 9x इसमें चल रहा है आपके समीकरण 2 में और एक चल रहा है इसमें, तो समीकरण 2 और 3 को काम में लूंगा। लेकिन बड़े किस में चल रहे हैं, समीकरण 3 के अंदर सब बड़े बड़े चल रहे हैं, तो बड़े में से छोटा वाला करूंगा। देखो यहाँ 15y है, यहाँ 12 है, तो कुल मिलाकर के मुझे समीकरण 3 में से क्या कर देता हूँ 2 को, 2 में से 3 कटूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 में से 2 कटूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रख लो कि बड़ी संख्या आ रही ना, तो उसमें से घटाओ ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। तो समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर जैसे आप यहाँ पर घटाओगे साथियों तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट देखिए। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर तो ये आएगा आपके पास 9x माइनस 15y बराबर 12। इसमें से आप क्या घटा रहे हो, आप घटा रहे हो 9x माइनस 2y बराबर 7। अब थोड़ा घटाने का सिस्टम समझ लेना, जब भी आप घटाते हो समीकरण को तो इस समीकरण के सारे चिन्ह पलट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, क्योंकि ये समीकरण पूरी पूरी किससे गुणा हो रही है साथियों, माइनस से गुणा हो रही है, तो चिन्ह पलट जाएंगे, यानी प्लस का तो माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। अभी यहाँ क्या चल रहा है प्लस, और अभी यहाँ क्या चल रहा है प्लस, लेकिन हमें अब क्या करना साथियों, इसको घटा रहे हैं तो प्लस का हमें क्या करेंगे माइनस, और माइनस का हम करेंगे प्लस, और इस प्लस का हम करेंगे माइनस। अब हमें गोले वाले चिन्ह को भूल जाना है और नए चिन्हों पर ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए ये माइनस का 9x है और ये प्लस का 9x है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे साथियों, तो इजी गोइंग वे के अंदर कट जाएंगे। अब ये देखो माइनस का 15y और प्लस का 2y, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 15 प्लस का 2। तो इसका आंसर देखो, जब भी चिन्ह अलग अलग आते हैं ना तो उत्तर में चिन्ह कौन सा आता है, जो बड़ी संख्या के साथ हो। बड़ी की संख्या कौन सी है, 15, ठीक है। अब आप देखो कि 15 जब भी चिन्ह अलग अलग आते हैं तो दोनों संख्या का अपन अंतर लेते हैं, तो 15 और 2 का अंतर कितना होता है, तो साथियों 13 हो जाएगा, और y तो उसके साथ चल ही रहा है, ठीक है ना, y तो उसकी जाती है, यूं समझ लो। बराबर ये 12 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों, तो आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमें किसका मान चाहिए साथियों, y का मान चाहिए, तो यहां से आपका y का मान आ जाएगा 5/- माइनस 13। तो y का मान कितना आ गया साथियों, 5/- माइनस 13। अब y का मान हमें मिल चुका है, तो y का मान अपन समीकरण 1 में लिखे या 2 में लिखे, अपने को किसका मान मिल जाएगा साथियों, x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अब तो अपन इस y का मान क्या लिख देते हैं साथियों, तो समीकरण 1 के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। ये रही अपनी समीकरण नंबर 1। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये लो रख दो। y कितना चल रहा है साथियों, ये -5/13 चल रहा है, -5/13 या 5/- ये माइनस कुल मिलाकर आगे लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी जगह 3x -5
और y की जगह आ जाएगा आपके पास साथियों ये 5/-13 लिखो या माइनस बीच में लगा सकते हैं, 5 का 13 कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर कितना चल रहा है साथियों 4 चल रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस और 5 25 यानी आ जाएगा प्लस का 25/13 बराबर 4। एक्चुअली अपने को यहाँ पर क्या करना साथियों, x का मान निकालना, तो 3x बराबर 25/13 माइनस 4, गलती कर रहे हैं, ये आएगा 4 माइनस 25/13, तो 3x बराबर 3×4 = 52 माइनस ऊपर कितना है 25/13, तो 3x बराबर, अब 52 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27, 27 आ जाएगा, बटा में कितना चल रहा है 13 चल रहा है, और ये आ जाएगा आपके पास साथियों, इसका मान चाहिए आपको x का चाहिए, तो x बराबर आ जाएगा 27/13 और ये बटा में चला जाएगा, ये 3 इधर वाला बटा में चला जाएगा, ये 3 बटा में चलिए 3 का पावर 27 में कितनी बार जाता है 9 बार, तो फाइनली आपको x बराबर आ गया साथियों 9/13। ठीक है साथियों, ये अपना x का मान आ गया है, ये अपना y का मान आ गया है 5/-13 या फिर -5/13। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्या कर दिया साथियों, विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, इसको तब तक आप अच्छे से नोट कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पर सबसे पहले एक समीकरण दे रखे आपको x/2 + 2y/3 - 1, तो इसका पहले समीकरण बनाते हैं, फिर अगली वाली समीकरण 2 भी बनाएंगे। तो साथियों यहाँ पर देखें, जब भी बटा की फॉर्मेट में आती है तो अपन क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों, तो 6, 2 का भाग 6 में कितनी बार 3 बार, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x प्लस प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को उस 2y से गुणा करूंगा तो 4y बराबर कितना -6, तो ये आएगा आपके पास 3x प्लस 4y बराबर 6 को 6 से गुणा कर लो -36, ये आ गया साथियों समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अपन जो दूसरा रूप दे रखा है उसको देखते हैं, वो दे रखा है x माइनस वाई बटेवा 3, x माइनस वाई बटेवा 3 और बराबर में दे रखा है साथियों आपको 3, कितना दे रखा है 3। तो इसके समीकरण बनाने के लिए कुछ भी नहीं, मैंने बता रखा कि एक बटा वाली संख्या एक नॉर्मल संख्या, तो इसको इससे गुणा करो, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x माइनस कितना चल रहा है ऊपर y बटा में कितना चल रहा है 3, तो 3 आ जाएगा बराबर 3। अब आप ऐसा काम करो कि ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा -y, इस 3 को उधर भेज दो, 3 3 है 9, दिस इज समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। मैंने आपको पहले बोल रखा है जब भी आपके पास दो समीकरण है तो सबसे पहले आपका दिमाग कौन से चर के ऊपर जाना चाहिए, जहां पर चीज अलग अलग आ रहा है। तो देखो ये प्लस का 3x, ये प्लस का 3x, इसको तो ड्रॉप कर दो, या देखो या फिर ये आपके पास कितना आ रहा है प्लस का 4y और ये आ रहा है माइनस का, ठीक है। तो देखो समीकरणों को जोड़ना आसान होता है, बाकी यहाँ पर और भी आसान काम हो सकता था कि यहाँ पर 3x दिख रहा है, यहाँ पर 3x दिख रहा है, तो मैं फटाफट क्या करूंगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा, लेकिन जहां तक मेरा मानना समीकरणों को जोड़ना आपके लिए थोड़ा आसान पड़ेगा, तो जोड़ना वाला तरीका ही लगाया करो। तो जैसे यहाँ पर प्लस का 4y है तो माइनस का 4y बना देता हूँ इसको, तो समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर गुणा करने पर कर दो, इस 2 को करो तो यह आ जाएगा 4 तेरी 12x माइनस 4y बराबर 9 चौक 36, ये समीकरण नंबर कौन सी आ गई थी। अब इस समीकरण को आप क्या करो भूल जाओ, समीकरण 1 और 3 को मैं क्या करूंगा जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा साथियों फाइनली मैं समीकरण 1 और 3 को जोड़ दूंगा। तो यहाँ देखना समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर देखो यहाँ घटाने से भी काम हो रहा था, क्योंकि यहाँ 3x था, यहाँ 3x था, तो समीकरण 1 में से 2 घटाता था डायरेक्ट भी काम हो जाता था, लेकिन घटाने से बढ़िया आपके लिए जोड़ना ठीक रहेगा, तो आप जोड़ने वाले काम लिया करो, है ना। तो यह आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -36 और यह है आपके पास 12x माइनस 4y, 12x माइनस 4y बराबर 36। ठीक है, ये प्लस का 36 है और वो माइनस का 36 है। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर दी क्या, ओके बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ देखना, तो अब ये देखो कि आप प्लस का 4y माइनस का 4y कट गया, 12x और 3x कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 15x हो जाएगा, और ये प्लस का 36 और माइनस का 36 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, तो x बराबर भी आपके पास आ जाएगा 0/15 मतलब 0, यानी x बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब x का मान आप समीकरण कोई सी भी रख दो, समीकरण 1 में लिखोगे तो वही बात, समीकरण 2 में लिखोगे तो भी वही बात। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण समीकरण 2 में लिख देते हैं, ये थोड़ा आसान पड़ेगा ना, यहाँ लिख देते हैं। तो x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो समीकरण 2 के अंदर, ये रही समीकरण 2, 3 इंटू एक्स की जगह लिख दूंगा 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 0
माइनस वाई बराबर कितना है 9 है, बराबर 9। ये तो 0 हो गया, तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया 9। हमें y का मान चाहिए तो माइनस उधर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा साथियों y बराबर -9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? y बराबर -9 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी आपके सामने क्या कर दिया साथियों, सोल्व कर दिया। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर ले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ तक अपनी जो प्रश्नावली 3.3 थी उसका प्रश्न 1 नंबर क्या होता है साथियों, क्लियर होता है। आज की क्लास में अपन क्वेश्चन 1 को ही देखेंगे, विलोपन विधि को ही देखेंगे। आने वाली क्लास के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन है, उनको अपन लाने का प्रयास करेंगे। उनको भी अपन शानदार और जानदार तरीके से करेंगे साथियों। तब तक के लिए आप बने रहे और इन चीजों को आप अच्छे से नोट करें, इन चीजों को अच्छे से नोट करें। विलोपन विधि पर आप और भी सवाल करें। जो पिछले वाले मतलब 3.2 के अंदर जो आपको प्रतिस्थापन के सवाल दे रखे हैं ना साथियों, उनको आप विलोपन विधि ट्राई करें और उनको विलोपन विधि से क्या करें, सोल्व करें। ये आपका काम है, इसको आप करें ताकि आपकी जो विलोपन विधि है वो एकदम क्या हो जाएगी साथियों, क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? क्लियर हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो आज के लिए सिर्फ साथियों इतना ही, ठीक है। और यहाँ अपना जो 3.3 का पहला क्वेश्चन है वो क्लियर होता है। इसके 4 क्वेश्चन अपन कर लिया और विलोपन विधि को अपन ने साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन और रोचक तरीके से पढ़ लिया साथियों। अब आने वाली क्लास के अंदर अपन इसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इस विलोपन विधि के सवालों को आप ट्राई करें और देखें। जो पर्सनालिटी 3.2 के अंदर प्रतिस्थापन के सवाल दे रखे उनको भी आप विलोपन विधि से ट्राई करें और उनके आंसर भी वही आएंगे जो प्रतिस्थापन से आ रहे थे, क्योंकि विधि कोई सी भी हो आंसर कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है साथियों। तो आप बने रहे, इनको पढ़े। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको आगे तक पहुंचाए साथियों, ठीक है। और मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, ठीक है साथियों। और तब तक आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है साथियों। और अंत में आपको सिर्फ इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।